नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 19वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। तो वह पांचों कन्या इस प्रकार विलप करती हुई बहुत देर प्रतिज्ञा करके अपने घर में लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलम्ब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम क्रियात्रिया के समान क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय का छुपाकर वह व्रीहि की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्या वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छा सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में दूसरी का हाथ पकड़ कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगे कि मूर्ख, उस दिन तो भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया। ऐसा वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे जेठ मास में कोयल बोलती है। वैसे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्राह्मण, बुद्धि, रसायन, शीघ्र अच्छे कुल की सुंदर नारी तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वह चाहने वाली कन्या को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियाँ, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधिता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्यतीत रहकर इस समय में विवाह मैं नहीं कर सकता। तो ये था हमारा जेठ मास का 19वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।